चलिए, तो हम लोग आज के क्लास में आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन विथ मेटल्स। रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन विथ मेटल्स ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब आज के क्लास में आपको पढ़ना है एलिमिनेशन रिएक्शन। आज का हम लोग का टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग को बताया जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है, जैसे नॉर्मल लाइफ से पहले एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक ऑफिस में 5 मेंबर हैं। एक ऑफिस में 5 मेंबर हैं और उस 5 मेंबर में से किसी एक या किसी एक मेंबर को हटा दिया गया। 5 मेंबर में से एक मेंबर को हटा दिया गया और उसके स्थान पर किसी नए मेंबर को नहीं लाया गया। उसके स्थान पर किसी नए मेंबर को नहीं लाया गया तो इस प्रोसेस को एलिमिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है कि अगर रिएक्शन के फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो एलिमिनेशन का मतलब होता है कि यदि किसी रिएक्शन में कार्बन चेन पर से किसी एटम या ग्रुप को हटा दिया जाए, किसी एटम या ग्रुप को या कुछ एटम या ग्रुप को हटा दिया जाए, लेकिन उनके स्थान पर फिर नए एटम और ग्रुप को लाया नहीं जाए, ऐड नहीं किया जाए, तो ऐसे रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग फिर से बोल रहे हैं, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि यदि किसी रिएक्शन में एक कार्बन चेन पर से किसी एटम या ग्रुप को हटा दिया जाए और उसके स्थान पर कोई नया एटम या ग्रुप नहीं लाया जाए, तो वैसे रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ध्यान दिया जाए। यहाँ लिखा हुआ है इफ सम एटम्स और ग्रुप्स आर रिप्लेस्ड फ्रॉम कार्बन चेन इन ए रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यदि कुछ एटम और ग्रुप को हटा दिया जाए, किससे भी, तो कार्बन चेन पर से हटा दिया जाए एक रिएक्शन में, एंड नो अदर एटम्स और ग्रुप आर अटैच्ड ऑन दैट प्लेस, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो उसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं भाई। तो वही लिखा हुआ है कि इफ सम एटम्स और ग्रुप्स आर रिप्लेस्ड फ्रॉम ए कार्बन चेन इन ए रिएक्शन एंड नो अदर एटम्स और ग्रुप्स आर अटैच्ड ऑन दैट प्लेस, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ लिखा हुआ है एलिमिनेशन रिएक्शन कैन बी रिटेन एज। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अब इस बात को समझने की कोशिश किया जाए। देखो तो देखा जाए, एलिमिनेशन रिएक्शन कैन बी रिटेन एज ऐसे लिखा जा सकता है। देखो, ये जो दिया हुआ है ये आपका कार्बन कार्बन और उस पर एक्स, तो एक्स मतलब हेलो और कार्बन चेन का मतलब एल्केन, ये हो गया हेलो। एक्स का मतलब हेलो और कार्बन चेन का मतलब एल्केन। तो ये आपका क्या दिया हुआ है? हेलो एल्केन। यहाँ आपका हेलो एल्केन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो बी माइनस दिया हुआ है, इस बी माइनस का मतलब होता है बेस। इस बी माइनस का मतलब क्या है? बेस। बेस का क्या होता है भाई? तो बेस जो होता है वो ऐसे स्पेसीज होते हैं, जैसे आप याद कीजिए एसिड, तो एसिड का मतलब होता है वैसे स्पेसीज जो H+ डोनेट करने, H+ देने की टेंडेंसी रखते हैं। नहीं, वैसे स्पेसीज जिनको पानी में डाल देने पर वो H+ देने की टेंडेंसी रखते हैं, वैसे स्पेसीज को हम लोग क्या कहते हैं? तो वैसे स्पेसीज को हम लोग एसिड कहते हैं। तो एसिड का जस्ट अपोजिट होता है बेस। बेस का मतलब वैसे स्पेसीज जो H+ को एक्सेप्ट करते हैं, वैसे स्पेसीज को हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो यहाँ पर आपका बेस है, तो बेस का टेंडेंसी क्या होता है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+। इसकी टेंडेंसी होती है H+ एक्सेप्ट करने की। तो अगर हैलो एल्केन का रिएक्शन बेस के साथ कराया जाए, यदि हैलो एल्केन का रिएक्शन बेस के साथ कराया जाए तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? अल्कीन। आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कीन बनेगा, और यही जो होगा आपका अल्कीन, यही आपका मेन प्रोडक्ट होगा।
यही आपका मेन प्रोडक्ट होगा। बाकी यहाँ से BH और X माइनस बचा है, तो ये BH और X माइनस जो होंगे ये दोनों आपके बाई प्रोडक्ट होंगे। ये दोनों आपके बाई प्रोडक्ट होंगे, तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो हैलो एल्केन का रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो हैलो एल्केन का रिएक्शन बेस के साथ कराया जाता है, तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कीन बनता है, ध्यान रखना है। तो कोई भी पूछता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है भाई, तो हैलो एल्केन का रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं, तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कीन बनता है। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब ये जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है उसको हम लोग को बताने की कोशिश किया जा रहा है। देखो, आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी, जैसे पिछले वाले पेज में थोड़ा सा हम आ जाए, तो एक बात और ध्यान रखना होगा कि बेस जो है उसका टेंडेंसी होता है H+ एक्सेप्ट करने का। ये बात लिखा हुआ है, बेस का टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये किस H+ को एक्सेप्ट करता है। तो जनरली ऐसा देखा जाता है, आप याद अभी कर लेंगे, इसका कारण होता है, लेकिन अभी आप याद करेंगे क्या भाई, कि जनरली जो बेस होते हैं वो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं भाई, देख लो, हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं कि जनरली, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, या अगले पेज में ही लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं इस बात को, जनरली बेस हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट बीटा कार्बन हाइड्रोजन। ये ध्यान रखना होगा। तो यहां से एक बात हम लोग कहा गया कि जनरली बेस हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट बीटा कार्बन हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि बेस जो होते हैं वो जनरली बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करते हैं, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पर ही अटैक करते हैं और उसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ध्यान रखना है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर जो बीटा कार्बन वर्ड लिखा हुआ है, ये बीटा कार्बन आपका क्या है, ये जो बीटा कार्बन लिखा हुआ है ये बीटा कार्बन आपका क्या है, तो समझते हैं। देखो, यहाँ पर X का मतलब हैलोजन है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। नहीं, और क्या हम बोले, हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। नहीं, और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को, इसको बीटा हाइड्रोजन कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोजन। ये है आपका बीटा हाइड्रोजन। अब ये जो बेस है, ये बेस जो B माइनस लिखा हुआ है आपका क्या है, बेस, तो ये बेस जो है ये बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करता है, बेस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक किया। अब सोचो कि ये बेस जो है बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे जब अटैक करेगा, नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड कय को बनाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एगो। नहीं तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन तो ऊपर एक बॉन्ड बना चुका है कार्बन के साथ, अब बेस इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तो हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो बेस जब इसे एक बॉन्ड बनाना चाहेगा तो हाइड्रोजन को अपना पुराना बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड ऐसे दिख रहा है, यही बॉन्ड ऐसे घूम जाएगा, यानी जो बॉन्ड यहाँ दिख रहा है वो बॉन्ड अब इधर की तरफ घूम जाएगा, ध्यान रखना है। नहीं तो यहाँ से बेस और H आपस में कंबाइन कर जाएंगे, और हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है वो इधर की तरफ घूम गया। जब ये बॉन्ड इधर की तरफ घूमेगा तो सोचो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन बॉन्ड बनाता है 4। ये कार्बन को ध्यान से देखो, ये 4 बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 और एक 4। अब जब हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर घूमेगा, नहीं तो इस कार्बन को भी अपना कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये किस बॉन्ड को तोड़ेगा भाई, तो जिस बॉन्ड में तनाव उत्पन्न होगा उसी बॉन्ड को तोड़ेगा। तो तनाव किस बॉन्ड में उत्पन्न है, तो कार्बन और हैलोजन वाले बॉन्ड में तनाव रहता है। क्यों भाई, क्योंकि हैलोजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हैलोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है ऊपर की तरफ, तो इस पर होता है पार्शियल निगेटिव, इस पर होता है पार्शियल पॉजिटिव। तो जैसे ही हाइड्रोजन वाला बॉन्ड कार्बन की तरफ घूमेगा, ये बॉन्ड इधर की तरफ घूम जाएगा, ध्यान रखना है। तो अब क्या हुआ देखो, तो
कार्बन और कार्बन के बीच में जब हाइड्रोजन वाला बॉन्ड आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। बाकी ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड उतर जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो हम यहाँ लिख रहे हैं कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, बाकी बॉन्ड जैसे थे वैसे उतार दिए। ठीक है, अब ये बी और एच के बीच में एक बॉन्ड बन गया, तो प्लस में क्या बनेगा, बी एच। प्लस इसके बाद क्या होगा, तो आप देख लो यहां से जो आपका हैलोजन है वो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर हटा है, तो क्या बनेगा, प्लस में एक्स माइनस। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि जो बेस होता है वो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करता है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, तो जैसे ही ये बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन को अपना एक बॉन्ड तोड़ना होगा, तो हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इधर तरफ मूव करता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बना चुका है, जैसे ही ये बॉन्ड मूव करेगा तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड होने लगेगा। लेकिन कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, तो कार्बन अगर 5 बॉन्ड नहीं बनाता तो इस कार्बन को अपना कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, तो जिस बॉन्ड में तनाव उत्पन्न होता है। तनाव किस बॉन्ड में उत्पन्न होता है, तो जहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिटी अलग अलग है, तो ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो मैंने बना दिया। बी और एच के बीच में क्या बन जाएगा, तो बी एच बन जाएगा, मैंने बी एच बना दिया। और ये एक्स कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर हटा, तो एक्स पर क्या आ जाएगा, माइनस। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर हट रहा है, तभी कार्बन कोई चार्ज नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हट रहा है तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, इसीलिए इस कार्बन पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक, तो उसी बात को मैंने यहाँ लिख दिया कि जनरली बेस हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट बीटा कार्बन हाइड्रोजन, या बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को ही एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। और ये कुछ इस तरह से आपका रिएक्शन होता है जिसमें आपका मेन प्रोडक्ट अल्कीन बनता है। ठीक, अब चलो इस रिएक्शन को हम लोग करके देखते हैं कि कैसा इसमें दिया रहता है रिएक्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखा जाए। तो यहां से आप देखोगे तो आपका यहाँ पर दिया है हेलोअल्केन, ये क्लोरो इथेन है, क्लोरो और 2 कार्बन है तो इथेन, प्लस अल्कोहलिक केवेज। यही अल्कोहलिक केवेज जो है ये आपका बेस है, ये क्या है आपका बेस, हम यहाँ लिख रहे हैं भाई, ये है आपका बेस। ठीक है, अब अल्कोहलिक केवेज जो है ये आपका टूटता है क्या चीज में भाई, तो के प्लस और ओ एच माइनस में। अब यही इसमें जो ओ एच माइनस जो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है यही बेस की तरह काम करता है, एक्ट एज बेस, यही बेस की तरह काम करेगा ओ एच माइनस। ठीक है, अब बेस का टेंडेंसी क्या होता है, तो टेंडेंसी टू अटैक ऑन बीटा कार्बन हाइड्रोजन, तो एक्ट एज बेस, तो इसका क्या होगा भाई, टेंडेंसी टू अटैक ऑन बीटा हाइड्रोजन, सीधे बीटा हाइड्रोजन लिखते हैं, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को ही क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोजन, तो ये बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। चलो तो यहां पर हम लोग देखते हैं ये हैलोजन है, हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो ये हो गया अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, यानी इसी बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो क्या होगा, हम लोग यहाँ से देखें अगर, तो हम लोग क्या होगा, तो यहाँ से हम लिखें अगर, तो CH3 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं CH2, और एक H को हम यहाँ लटका दिए। ठीक है, फिर ये CH2 है इसको उतार दिए, CH2, ये जो Cl है इसको हम लोग ऐसे ऊपर लिख दिए। ठीक है, यहाँ जो लिखा है उसको ऊपर लिख दिए। तो देख लो ये है आपका अल्फा, ये है आपका बीटा, फैला के थोड़ा समझ लेते हैं, नहीं तो ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। अब यही जो OH माइनस है ये बीटा कार्बन के इस हाइड्रोजन पर, इसी हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो हाइड्रोजन है इसी हाइड्रोजन को आप क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोजन, ये आपका बीटा हाइड्रोजन है। तो ये जो बेस है वो इसी हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, जब ये इस पे अटैक करेगा तो इस हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर घूम जाएगा, जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ घूमेगा ये क्लोरीन वाला बॉन्ड इधर घूम के आ जाएगा। नहीं तो आप देखो कि यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ से CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2। तो हम यहाँ से प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ से CH2, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब और क्या बनेगा, तो ये H और ये OH, तो OH और H मिलकर क्या बनाएंगे, H2O, तो प्लस एक प्रोडक्ट आपका बन जाएगा इसमें H2O, तो वो भी हम बना दिए, एक प्रोडक्ट आपका H2O बन गया। अब देखो तो क्या बच गया, तो यहाँ से आप देखें तो यहाँ से आपका Cl माइनस बाहर निकलेगा, ये Cl माइनस, और यहाँ क्या बचा हुआ है K प्लस, तो ये Cl माइनस और ये K प्लस मिलकर क्या बनाएंगे, KCl, तो प्लस में आपका एक और प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा प्लस KCl। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट आपका बना वो क्या बना, इथीन, यहाँ जो प्रोडक्ट आपका बना वो क्या बना, इथीन। तो इस तरह से हम लोग करना है।
तो इस रिएक्शन में हम लोग क्या ध्यान दे रहे हैं, ये आपका हेलो एल्केन था, नहीं हेलो एल्केन में आपका एक अल्फा कार्बन और एक बीटा कार्बन है, नहीं अल्कोहलिक KOH को तोड़े तो K प्लस OH माइनस जो निगेटिवली चार्ज स्पेस होता है वही बेस की तरह काम करता है, और इस बेस का टेंडेंसी होता है कि वो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करता है, नहीं तो ये बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक किया, हाइड्रोजन का बॉन्ड कार्बन की तरफ घूम गया और क्लोरीन आपका बाहर निकल गया, तो CH2 डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ घूमा है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये आपका आ गया, हाइड्रोजन चला गया OH माइनस साथ तो प्लस में H2O बन गया और Cl माइनस बाहर निकला और ये K प्लस, तो K प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बना दिए, KCl बना दिए, तो वो आपका प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग इस रिएक्शन को बना सकते हैं। अब देखो हमको डायरेक्ट रिएक्शन लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो तो हम लोग का दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 Cl, तो ये आपका हैलोजन है, हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, नहीं अब हमको क्या करना है, नहीं इसमें मेनली क्या करना है, तो अल्फा कार्बन से हैलोजन को हटाना है भाई, और बीटा कार्बन से एक H को हटाना है, अल्फा कार्बन से एक हैलोजन को हटाना है, और बीटा कार्बन से एक H को हटाना है, एगो H को हटा देना है, ठीक है, और अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड लगा देना है, नहीं तो हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, एक H हट गया तो यहाँ पर CH2 था, एक H हट गया तो यहाँ CH बच गया, तो CH3 CH, नहीं और अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड, देखो यहाँ अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड आया है, तो यहाँ भी आपका अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा CH2, ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया। अब ये Cl कहाँ गया, ये H कहाँ गया, वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप मेन प्रोडक्ट चीजें बना दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। ऐसे अगर बनाना चाहते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो H हटता है, बीटा कार्बन का H जो हटता है वो कहाँ जाता है, तो ये अल्कोहलिक KOH आपका टूटता है K प्लस और OH माइनस में, नहीं तो यही जो OH माइनस होता है वो इस H को एक्सेप्ट करता है, तो OH और OH मिलके यहाँ पे प्लस में क्या बनाते हैं, H2O, तो प्लस में आपका H2O, ये सब बाई प्रोडक्ट है, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी, आप बस अल्कीन ना दीजिए मेन प्रोडक्ट, आपका पूरा मार्क्स मिलेगा, लेकिन आपको मन कर रहा है तो आप बना लीजिए। नहीं और क्या होता है, तो ये K प्लस और ये Cl माइनस आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, तो प्लस में आपका बनता है KCl, तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाता है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O और प्लस में क्या बनता है, KCl, ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है इस तरह से, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसमें हमको करना क्या है, अल्कीन बनाने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो हमको क्या करना है, अल्फा कार्बन से हैलोजन का हटाना है, रिप्लेस, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या करना है भाई, तो रिप्लेस हैलोजन, रिप्लेस हैलोजन फ्रॉम, रिप्लेस हैलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन, replace halogen from alpha carbon and replace one hydrogen, replace one hydrogen from बीटा कार्बन, ठीक है। इस एलिमिनेशन में क्या करना है, तो आपको रिप्लेस हैलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड रिप्लेस वन हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन एंड formed double bond, formed double bond between, formed double bond between alpha carbon and बीटा कार्बन, ध्यान रखना है, एंड फॉर्म्ड डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन, फ्रॉम दिस अल्कीन इज फॉर्म्ड, फ्रॉम दिस alkene is formed, फ्रॉम दिस एल्कीन इज फॉर्म, तो इस तरह से आपका एल्कीन जो है वो बन जाएगा।
तो आप देख सकते हैं हम लोगों को इस रिएक्शन में मेनली अल्कीन बनाना होता है, वही आपका मेन प्रोडक्ट है। तो अल्कीन बनाने के लिए क्या करना है, तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दो, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दो, और अल्फा बीटा में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो। उसी बात को मैंने लिख दिया है, रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड रिप्लेस वन हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। ठीक है, देन फॉर्म डबल बॉन्ड, यहां देन होगा, देन formed double bond between alpha carbon and beta carbon. From this alkene is formed. इस प्रोसेस से क्या बन जाएगा, आपका एल्कीन जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से आप एल्कीन बना सकते हैं, देख लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, देखा जाए जैसे यहां से हम लोग का एग्जाम्पल कोई दिया हुआ है, अब इससे आपको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो ये आपका हेलो एल्केन है भाई, ये आपका क्या है, तो ये आपका है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन है। ठीक है, अल्कोहलिक KOH टूटेगा आपका K प्लस OH माइनस, यही OH माइनस क्या है आपका, बेस है। ठीक है, हमको प्रोडक्ट बनाना है अल्कीन पहले, तो अभी हम सोच रहे हैं कि अल्कीन कैसे बनेगा। तो देखते हैं, हैलोजन यहाँ है, हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, हैलोजन से जुड़ा हुआ ये कार्बन, ये कहलाएगा अल्फा कार्बन, ये कहलाएगा बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन। अब देखो तो यहाँ अल्फा कार्बन से ये भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन से ये भी बीटा कार्बन होगा और ये भी बीटा कार्बन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अब 2 बीटा कार्बन है भाई, यहाँ पर कितने बीटा कार्बन है, 2 बीटा कार्बन है। तो अब अगर 2 बीटा कार्बन है तो सवाल ये उठता है कि किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएंगे, नहीं किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएंगे। तो हम दोनों से हटा के देख लेते हैं, बारी बारी से दोनों से हम लोग हटा के देख लेते हैं। यहाँ 2 तरह का अल्कीन हम लोग का बनेगा, तो पहले 2 तरह के जो अल्कीन बनेंगे उसको हम लोग बना के देख लेते हैं। चलो देखते हैं क्या करना होता है। तो हम पहले ये लिखते हैं, पहला केस, नहीं इसमें क्या करना होगा, हमको क्या करना होता है, अल्कीन बनाने के लिए अल्फा कार्बन से हैलोजन को हटाओ और इस बीटा कार्बन से हम एक हाइड्रोजन को हटाते हैं। तो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को हम हटा दिए और अल्फा बीटा में क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट पहले बनाते हैं, तो CH3CH2, यहां से हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2। ठीक है भाई, फिर यहां पर CH और यहां डबल बॉन्ड, फिर यहां से हम लोग का आ जाएगा CH और यहां डबल बॉन्ड, और यहां पे आपका आ जाएगा CH2। ये आपका एक अल्कीन बन जाएगा। अगर इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे और इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएंगे तो इस रिएक्टेंट से आपका एक अल्कीन ये बनेगा, इस रिएक्टेंट से एक अल्कीन आपका ये बनेगा। बाकी आपको पता है कि जो Br हटता है वो Br किसके साथ जाता है, तो K के साथ जाता है। तो आप बाई प्रोडक्ट भी यहाँ चाहो तो लिख सकते हो, आपका बाई प्रोडक्ट यहाँ से एक बनेगा प्लस में KBr, और प्लस में आपको बनाना है तो यहाँ से जो बीटा कार्बन से H हटता है वो H किसके साथ जाता है, तो वो OH के साथ जाता है। तो बनाना है तो OH और H मिलकर क्या बनाएंगे आपका, तो प्लस में आपको बनाएंगे H2O, तो वो भी आप बना सकते हो। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये बाई प्रोडक्ट है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इनको लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप इसको लिख दिया आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, चलो अब दूसरा अल्कीन क्या बन सकता है, इसी रिएक्टेंट को हम फिर से यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि बर्तन में आप एक अल्कीन नहीं, एक हेलोल्केन नहीं रखे हैं, बहुत सारा हेलोल्केन रखे हैं, और उस बहुत सारे हेलोल्केन में बहुत सारा अल्कोहलिक KOH आप डाल दिए हैं। नहीं, तो कुछ हेलो एल्केन के केस में, कुछ हेलो एल्केन में इस अल्फा और इस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन हटेगा तो ये वाला अल्कीन बनेगा। नहीं, अब कुछ हेलो एल्केन में क्या होगा, तो इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा और लेकिन इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, लेकिन इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन नहीं हटेगा, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा। नहीं, तो एक और अल्कीन बन सकता है। तो हम इस रिएक्टेंट को पहले फिर से लिखते हैं भाई। चलो देखो, तो हम लोग इसी रिएक्टेंट को फिर से यहाँ लिख रहे हैं। हम लोग का रिएक्टेंट हो गया यहाँ से CH3, यहाँ से आपका आ गया CH2, फिर आपका आ गया CH, फिर आपका आ गया Br और सिंगल बॉन्ड CH3, यही हम लोग का आ गया। अब यहां से हम लोग देखें, अगर देखा जाए तो यहां से हम लोग ये रिएक्शन लिखना चाहते हैं। अब यहां पर आप लिख दिए अल्कोहलिक KOH भाई, अल्कोहलिक KOH। चलो अब यहां से देखा जाए तो हम लोग अब यहां से प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो अब फिर से हम इसको अल्फा मान लिए,
इसको हम लोग बीटा मान लिए, इसको भी बीटा मान लिए। तो इसमें तो हम इस बीटा और इस अल्फा के बीच में डबल बना चुके हैं। अब क्या होगा, तो इस केस में इस अल्फा कार्बन से ब्रोमीन को हटाएंगे और इस बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, तो इस अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड आएगा और एक और अल्कीन आपका बनेगा। तो देखो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH और यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो CH3CH यहाँ पे आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, एक अल्कीन ये बन जाएगा। नहीं आपको बनाना है तो फिर यहाँ से अल्कोहलिक KOH है तो आपका K प्लस और Br माइनस आपके पास है। नहीं तो आप जानते हैं कि ये जो K प्लस और OH माइनस आपके पास है। तो यहाँ से आपका K प्लस और Br माइनस सेक्शन कर सकते हैं और यहाँ का जो H निकलेगा वो इस OH के साथ जाएगा, तो प्लस में KBr और प्लस में H2O बनेगा। वो आप बना सकते हैं या चाहें तो नहीं भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो तरह का अल्कीन बनेगा। इस तरह का अगर आपको हैलो एल्केन दिया रहे, एक ऐसा हैलो एल्केन दिया जाए जिसमें दो बीटा कार्बन हो, तो उस केस में आपका दो जगह से हाइड्रोजन हटेगा। तो जब दो जगह से हाइड्रोजन हटेगा तो उस केस में आपको दो तरह का अल्कीन बनने का संभावना होगा। एक अल्कीन ये बनेगा और एक अल्कीन आपका ये बनेगा, तो दो तरह के अल्कीन बनने का संभावना होगा। अब यहां होता है कि ठीक है, क्या ये दोनों अल्कीन जब बनेंगे बर्तन में तो क्या दोनों की मात्रा जो है वो समान मात्रा में बनेगी, कि एक अल्कीन ज्यादा बनेगा और एक अल्कीन कम बनेगा, ऐसा हम लोगों को देखना है। नहीं, तो जो अल्कीन ज्यादा बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा और जो अल्कीन कम बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। अब सवाल उठता है कि कौन अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, नहीं कौन अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन अल्कीन ज्यादा बनेगा और वो अल्कीन क्यों ज्यादा बनेगा। तो इन दोनों अल्कीन में जो अल्कीन ज्यादा अस्थाई होगा, ज्यादा अस्थाई होगा वो अल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगा और वही अल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। ध्यान रखना है, हम यहां से क्या कर रहे हैं कि जो अल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगा इसका मतलब कि वह अल्कीन ज्यादा अस्थाई है और जो अल्कीन ज्यादा अस्थाई होगा वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ध्यान रखना है। तो इन दोनों अल्कीन में जब स्टेबिलिटी चेक किया जाता है तो यह अल्कीन जो है ये मोर स्टेबल आता है। ये जो अल्कीन है ये अल्कीन आपका मोर स्टेबल आता है और ये जो अल्कीन है आपका ये लेस स्टेबल आता है। ये अल्कीन आपका लेस स्टेबल आता है। अब जो अल्कीन मोर स्टेबल होता है वही अल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, तो ये अल्कीन हम लोग का हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ये अल्कीन आपका होगा मेजर प्रोडक्ट। और जो अल्कीन लेस स्टेबल होता है वो अल्कीन हम लोग का होता है माइनर प्रोडक्ट, तो ये आपका होगा माइनर प्रोडक्ट। ध्यान रखना है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट तो हम लोग समझ गए कि कौन इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि आखिर ये मोर स्टेबल क्यों है और ये लेस स्टेबल क्यों है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। देखा जाए तो यहां से लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे ध्यान से तो लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, यानी इसका मतलब है, इसका ये मतलब कहना चाहता है कि वह अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा जिसके पास हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम्स की संख्या ज्यादा होगी। यहां पर ये क्या कहना चाहता है, हम उसी बात को लिख रहे हैं यहां पर। ये बोलना चाहता है कि दैट अल्कीन इज more stable, that alkene is more stable which have more number of हाइपर कंजुगेबल। इस H का मतलब क्या है, हाइपर कंजुगेबल डॉट
हाइड्रोजन एटम्स, एच एटम। तो एक H का मतलब है हाइपर कंजुगेबल और एक H का मतलब है हाइड्रोजन। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है कि दैट अल्कीन इज मोर स्टेबल विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम, एच एटम। यानी जिस अल्कीन के पास एच एटम की संख्या ज्यादा होगी वह अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, अब सवाल उठता है कि ये जो एच एटम हम लोग को बताए जा रहे हैं, एच एटम्स नहीं, तो आखिर एच एटम क्या है, ध्यान रखना है। तो हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम हम लोग किसे कहते हैं समझना है। डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन पर जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहते हैं उन्हीं हाइड्रोजन को हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम कहते हैं। ध्यान रखना, ये क्या कर रहा है हम लोग को, तो ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन sp3 कार्बन, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन sp3 कार्बन अटैच्ड विथ double bonded attached with double bonded कार्बन। एच एटम किसे कहते हैं भाई, तो कह रहा है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन sp3 कार्बन अटैच्ड विथ डबल बॉन्डेड कार्बन आर कॉल्ड एज एच एटम्स, आर कॉल्ड एज एच एटम। ये कुछ ऐसा भी लगता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को एलाइलिक कार्बन भी कहते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एलाइलिक कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं, एलाइलिक कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं उन्हीं कार्बन को, एलाइलिक कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं भाई उन्हीं कार्बन को एच एटम हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम कहते हैं। ठीक है, चलो जैसे यहां पर देखते हैं आपका डबल बॉन्डेड कार्बन यही है, ये और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। अब इससे जुड़ा हुआ sp3 कार्बन, तो ये आपका sp3 कार्बन है, इससे नहीं, फिर इसमें ये कार्बन जो है ये भी आपका sp3 कार्बन है। ठीक है, अब इस sp3 कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3। इस sp3 कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो इस अल्कीन में एच एटम की संख्या, इस अल्कीन में एच एटम्स बराबर 6 हो जाएंगे, ध्यान रखना है। अब यहां पे आ जाइए, यहां पर आपको दिखाया जाता है, यहां पे आपको डबल बॉन्डेड है कार्बन। अब इस डबल बॉन्डेड कार्बन ये है और एक ये है, तो इससे कोई sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है, नहीं। इससे कोई जुड़ा हुआ है, हाँ जुड़ा हुआ है, ये एक आपका sp3 कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना है। तो अगर ये sp3 कार्बन है तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन से ये जो कार्बन है इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2। तो इस अल्कीन के पास एच एटम्स की संख्या कितनी है, 2। तो इसके पास एच एटम की संख्या 2 है, तो इसके पास एच एटम 6 है, उसके पास 2 है, तो जिसके पास संख्या ज्यादा होगी वो मोर स्टेबल होगा। तो ये होगा आपका मोर स्टेबल और ये होगा आपका लेस स्टेबल। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको ध्यान रखना है। एच एटम किसे कहते हैं भाई, तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ जो sp3 कार्बन होता है उस sp3 कार्बन पर जितना हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है उसी हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, एच एटम कहते हैं। और जिसके पास एच एटम की संख्या ज्यादा होगी वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे अब आते हैं। यहां लिखा हुआ है, ठीक है, यहां से हम लोग को दिखाया जाए तो क्या लिखा हुआ है, इन एलिमिनेशन रिएक्शन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट beta carbon which bears less number of hydrogen atom because it gives more stable alkene. This rule is given by Sedgwick, so called as Sedgwick rule. समझते हैं, देखा जाए थोड़ा सा पीछे आते हैं। देखो तो हम लोग कुछ देर पहले ये बना रहे थे ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखो, ये आपका एक हेलो एल्केन था,
ये अल्फा था, ये बीटा था और ये बीटा था। नहीं, एक बार हम इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाए और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाए और अल्फा बीटा में यहाँ डबल बॉन्ड किए, एक अल्कीन ये बना था। नहीं, फिर हम लोग क्या किए, इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया और इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया, तो इस अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड आया था, एक अल्कीन ये बना। अब ये अल्कीन जो है ये लेस स्टेबल है, काहे भाई, क्या अभी हम चेक किए, इसके पास कोई पूछता है कि हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन एटम कितना है, तो देखो डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, इसके इधर कोई कार्बन दिखाई है, नहीं है, इसके इधर कार्बन है, ये कार्बन sp3 है, इस पर कितने हाइड्रोजन है, 2, तो इसके पास HH एटम कितने हैं, HH एटम्स 2 हैं, इसीलिए ये लेस स्टेबल हो गया है। और इस अल्कीन को ध्यान से देखो, तो ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन था, ये डबल बॉन्डेड कार्बन था, इधर sp3 कार्बन है, इधर भी sp3 कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, तो इस अल्कीन के पास HH एटम कितने थे, अभी हम लोग एग्जांपल किए हैं, कितने हैं इसके पास, 6, इसी कारण से ये क्या है, मोर स्टेबल है, देख लो इसी कारण से क्या है भाई, मोर स्टेबल है। तो अगर हमको मोर स्टेबल अल्कीन बनाना है, अगर हमको, प्रोडक्ट तो दोनों बनेगा, बर्तन में दोनों ही बनेगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में यही बनेगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन चाहता है कि वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट ही ज्यादा बनाए, लेस स्टेबल प्रोडक्ट जो है जल्दी रिएक्टेंट नहीं बनाना चाहते हैं। तो अगर मोर स्टेबल प्रोडक्ट हमको बनाना है तो उसके लिए क्या ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं हमको अगर यही अल्कीन बनाना है, कोई बोलता है कि नहीं भाई मेजर प्रोडक्ट बनाओ, यानी मोर स्टेबल वाला प्रोडक्ट बनाओ, तो हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, हैलोल्केन में क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तो देखो, तो इसके पास बीटा कार्बन जो है अल्फा बीटा, बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन यहाँ कय गो है, 3 गो, यहाँ बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन कय गो है, 2 गो। नहीं, तो अगर आपको मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है, अगर आपको मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है, तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएंगे, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएंगे जिस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। देख लो इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास कितना हाइड्रोजन है भाई, 3 हाइड्रोजन, और इसके पास कितना हाइड्रोजन है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस बीटा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जिस बीटा कार्बन के पास है उससे जब अल्कीन बनाए हैं तो लेस स्टेबल बन रहा है, इससे हटाए हैं तो क्या बना है, लेस स्टेबल। अब अगर इससे हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो जो अल्कीन बना है वो मोर स्टेबल, तो 3 हाइड्रोजन वाले पर से हटाना सही है कि 2 हाइड्रोजन वाले पर से हटाना सही है, तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि 2 हाइड्रोजन वाले पर से हटाना सही है, क्योंकि इससे हाइड्रोजन हटाएंगे तो हमको जो अल्कीन बनेगा वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा और वही आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग को ये जो बात है, हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, तो हम उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएंगे, हम उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएंगे जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, क्योंकि उससे बना अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। और ये जो रूल है जो हम बोल रहे हैं अभी, नहीं, ये रूल सेटजेफ नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इस रूल को सेटजेफ रूल कहते हैं। ठीक है, तो कोई पूछता है कि व्हाट इज सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल क्या है, तो आपको बताना है कि सेटजेफ रूल एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए आता है। क्या है भाई, तो इन एलिमिनेशन रिएक्शन हाइड्रोजन is removed from that beta carbon, hydrogen is removed from that beta carbon which contains less number of hydrogen because it gives more stable alkene। ठीक है, ये आपका सेटजेफ रूल है। तो उसी सेटजेफ रूल को भी मैं पढ़ रहा था थोड़ा देर पहले, देखिए क्या लिखा हुआ है, देखा जाए, लिखा हुआ है वही सेटजेफ रूल आपको यहां पे लिखा हुआ है कि इन एलिमिनेशन रिएक्शन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच बियर्स, यानी रखता है, विच बियर्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, विच बियर्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्यों भाई, बिकॉज इट गिव्स मोर स्टेबल अल्कीन। ध्यान रखना है, एलिमिनेशन रिएक्शन में उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, क्योंकि वो मोर स्टेबल अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, लिखा हुआ है दिस रूल इज गिवन बाय सेटजेफ, दिस रूल इज गिवन बाय सेटजेफ, सो कॉल्ड एज सेटजेफ, सो कॉल्ड एज सेटजेफ रूल, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, सेटजेफ रूल कहते हैं। ध्यान रखना है, तो सेटजेफ रूल क्या है आप आसानी से बता सकते हैं। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं, देखा जाए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके,
तो यहाँ से हम लोग इस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। देखो भाई, फिर से यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे हैलोजन लगा हुआ है, ये कार्बन है तो ये आपका अल्फा होगा। अल्फा कार्बन जीरो कार्बन को बीटा कहते हैं, यहाँ भी ये बीटा हो जाएगा। अब देखो तो इस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन है, लेकिन इस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन है नहीं है। तो अगर इस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है तो सिर्फ ये बीटा कार्बन जो है वो रिएक्शन में भाग लेगा। तो आपको क्या करना है, अल्फा कार्बन से ब्रोमीन को हटाना है, ठीक है, अल्फा कार्बन से ब्रोमीन को हटाना है, और बीटा कार्बन से क्या हटाना है, हाइड्रोजन को हटाना है, और अल्फा बीटा में क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। तो आपका एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। देखिए तो CH3 C CH3 CH3 ये आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपको आ जाएगा CH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी बाई प्रोडक्ट आप चाहें तो बना लीजिए, यहाँ से Br और यहाँ से K, यहाँ से OH और यहाँ से H, KBr प्लस H2O तो बनेगा ही। चलिए यहाँ देखते हैं, ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो इस कार्बन को आप अल्फा कार्बन कहते हैं और इस कार्बन को आप क्या कहते हैं, बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन जुड़े कार्बन को बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से ये कार्बन भी जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन भी क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन। अब इस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन कएगो होगा, 2 गो, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है भाई, नहीं। अब इस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन चेक करो तो ये बॉन्ड कएगो बना रहा है, एगो इधर 1 2 और एक 3, इस पर हाइड्रोजन कएगो है 1, तो इस पर हाइड्रोजन का संख्या कम है, नहीं। तो हम लोगों को इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएंगे तो मेजर प्रोडक्ट हम लोग को बनेगा। तो हम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, क्या होगा, अल्फा कार्बन से ब्रोमीन को हटाओ, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाओ और अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड लगा दो, तो आपका यहाँ से प्रोडक्ट बनाओगे। मेजर वाला हम सिर्फ अल्कीन बना रहे हैं, माइनर वाला अल्कीन हम लोग नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बनेगा, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर एक CH3 था, वो CH3 आपका उतर जाएगा, CH3। यहाँ से आपका Br और ये K मिल के आपको क्या बना देंगे, तो प्लस में बना देंगे KBr प्लस, यहाँ से जो आपका H हटेगा और यहाँ से OH हटेगा तो प्लस में क्या बनेगा, H2O। तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले रिएक्शन पे आते हैं। अगला हम लोग का रिएक्शन है इसमें रिडक्शन ऑफ हैलोएल्केन। अगला हम लोगों का है रिडक्शन ऑफ हैलोएल्केन। आप याद कीजिए तो हम लोग हैलोएल्केन के रिएक्शन को 4 भागों में बांटे थे। सबसे पहला रिएक्शन था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आप हैलोएल्केन का रिएक्शन एक्वस NaOH, एक्वस KOH के साथ पढ़े थे, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ पढ़े थे, NaCN, KCN, AgCN, फिर NaNO2, AgNO2 के साथ आप ये सब रिएक्शन पढ़ रहे थे, नहीं, ये सब हम लोग को बताया गया था। फिर आप पढ़े थे और रिएक्शन थे उसमें, और इसके बाद आप पढ़ रहे थे तो रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन विथ मेटल्स पढ़े थे आप, जिसमें हैलोएल्केन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ पढ़े थे, जिसमें आपको अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बना था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर आप हैलोएल्केन का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ पढ़े थे, जिसको उर्ज रिएक्शन कहा गया था, नहीं, और उर्ज रिएक्शन में आपका एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। फिर आप क्या पढ़े, आज के क्लास में एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़े, जिसमें हैलोएल्केन का रिएक्शन बेस के साथ कराया गया। हैलोएल्केन का रिएक्शन बेस के साथ कराया गया तो आपको क्या बन रहा है, मेन प्रोडक्ट अल्कीन बन रहा है, नहीं, इसमें आप सेट-जेफ रूल पढ़ लिए, ध्यान रखना है। अब लास्ट रिएक्शन आपका जो था वो यही था, रिडक्शन ऑफ हैलोएल्केन। तो ध्यान रखना होगा जब भी रिडक्शन की बात की जाती है कि रिडक्शन ऑफ हैलोएल्केन क्या है, तो रिडक्शन का मतलब होता है, ध्यान रखना है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान रखना है। किसी भी रिएक्टेंट पर अगर हाइड्रोजन का एडिशन किया जाए तो उस प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब ये रिडक्शन यानी हाइड्रोजन का एडिशन जो है वो जनरली कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी किया जाता है, ठीक है। तो जो कैटलिस्ट यहाँ पर यूज करते हैं रिडक्शन करवाने के लिए वो या तो निकल या तो प्लैटिनम या तो प्लैटिनम का यूज किया जाता है, ध्यान रखना है। तो देखो वही लिखा हुआ है, रिडक्शन का मतलब यहाँ लिखा हुआ है, रिडक्शन ऑफ हैलोएल्केन हमको पढ़ना है। रिडक्शन ऑफ हैलोएल्केन क्या है भाई, तो रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन, रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन विथ H2, यानी हैलोएल्केन का रिएक्शन किसके साथ, H2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराना है भाई। कैटलिस्ट कौन कौन है, तो निकल,
प्लैटिनम, निकल या प्लैटिनम। टू फॉर्म अल्केन, यानी ये बोल रहा है कि अगर भाई हेलो एल्केन का आप रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराओगे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। और इसी रिएक्शन को इज कॉल्ड एज रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, तो रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन। चलो क्या करना है देखते हैं। ये X का मतलब हेलो, R का मतलब एल्केन, हेलो एल्केन का रिएक्शन H2 के साथ करना है। तो इसे कुछ करना नहीं है, आप H2 ले लो, H2 का मतलब हुआ H और H ले लो। आपको करना कुछ नहीं, यहां से एक X को हटाओ, यहां से एक H को हटाओ और इस R को उठा के इस हेडिंग के साथ जोड़ दो। तो आपका एक बनेगा RH, एक रिएक्शन आपका बनेगा RH, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, प्लस एक बनेगा आपका H और X एक साथ हो जाएगा, H और X बनेगा। तो आपका मेन प्रोडक्ट इसमें यही है RH, जिसको आप एल्केन कहते हो, यही आपका है एल्केन। और ये HX हैलोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए तो क्या बनता है, हैलोजन एसिड। तो ये आपका है हैलोजन एसिड, ध्यान रखना है। देखा जाए जैसे ये रिएक्शन करना है CH3Cl प्लस H2, तो H2 को हम फैला दिए थोड़ा, H2 का मतलब हो गया H और H। क्या करना है, यहाँ से क्लोरीन को हटाओ, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाओ और इस हाइड्रोजन को उठा के इस कार्बन पे जोड़ दो। तो CH3 था, एक H जुड़ा तो CH4 बन जाएगा। तो यहाँ से आपका बन जाएगा प्रोडक्ट अगर लिखेंगे हम लोग तो बनेगा CH4 और प्लस में बन जाएगा आपका HCl। तो ये क्या बना, मीथेन। यहाँ से आपका बना मीथेन। और ये क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये आपका क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बन गया आपका। ठीक है, यहाँ पे करना है तो वही काम करेंगे। यहाँ से आप H2 को फैला के लिखो भाई H और H। क्या करना है, यहाँ से Br को हटाओ, यहाँ से H को हटाओ। जहाँ से Br को हटाएंगे वहीं पर इस बचे हुए H को उसी कार्बन पर जोड़ना होगा, किसी और पे मत जोड़ दीजिएगा। आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा, आप प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। तो यहाँ से हेलो एल्केन का हम लोगों का केमिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म हो गया। तो हेलो एल्केन का सबसे पहले हम प्रिपरेशन पढ़े थे, वो भी खत्म हो गया। हेलो एल्केन का केमिकल रिएक्शन था, वो भी खत्म हो गया। यानी कि चैप्टर जो है, इस चैप्टर का एक जो हेलो एल्केन वाला पोर्शन था, जो कि बड़ा पोर्शन था, वो आपका खत्म हो गया। अब अगले क्लास में एक क्लास का और इसका वीडियो रह गया हेलो एल्केन का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन जो कि एक क्लास का होता है, जो बहुत आसान होता है, जिसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसका पढ़ते हैं कि वो कैसा उसका स्मेल होता है, कैसा उसका कलर होता है, नहीं उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सब थोड़ा बहुत हम लोग को पढ़ना है। तो उसमें एक क्लास बस लगता है। तो आज के क्लास में हम लोग का समझिए कि हेलो एल्केन लगभग आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, नहीं उसके बाद हम लोग फिर आगे पढ़ाई को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।